गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है और उसका क्वेश्चन आ रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड। आपने इन डेसिमल वैल्यू को इन वर्ड में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 0.03। तो आपने इसे जैसे मैंने प्रोनाउंस किया लिखना भी ऐसे ही है 0.03। अब ये है 1.20, लिखना भी ऐसे ही है 1.20। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आपके पास आएगा आपने उसे, जैसे सपोज 3 है तो हम बोलते हैं कि अगर आगे 0 है तो उसे 3 ही पढ़ना है, तो उसे ओनली 3 नहीं पढ़ना, 0 3। अब जैसे ये 20 है तो हम बोलेंगे 20 लेकिन अगर वो डेसिमल के बाद है तो उसे 20 नहीं लिखोगे, इसे 20 लिखोगे। सिमिलरली 5 6 है, अब डेसिमल के बाद है तो आप इसे 56 नहीं बोलोगे, आप इसे 5 6 ही पढ़ोगे। सिमिलरली यहाँ पे है 008 तो इसे 5.008 प्रोनाउंस करोगे आपने, ऐसे ही इसे बोलना भी और पढ़ना भी है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में गिवन हो तो स्टार्टिंग में इसे बोलूँगी मैं 1, इसे मैं बोलूँगी 108, इसे बोलूँगी मैं 5। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी हम डेसिमल को इन वर्ड में लिखते हैं तो डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट होते हैं उन्हें हमने 20 30 70 90 ऐसे नहीं बोलना, उसे हमने 20 30 59 ऐसे बोलना है। बिटवीन विच टू नंबर इन टेंस प्लेस द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द नंबर लाई, कि किन दो नंबर्स के बीच में ये लाई करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है 0.06। अब देखो 0.06 0.07 0.08 0.09। अब 9 में मैंने 1 ऐड कर दी तो बन गया 0.1। तो अब ये किस नंबर के क्लोज टू लाई कर रहा है? जो 0.06 है वो 0.1 के क्लोज टू लाई कर रहा है, 0.1 के पास है ये। उन्होंने बोला है टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस बिटवीन विच टू नंबर इन द टेंस प्लेस द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द नंबर लाई, कि वो टेंस प्लेस का कौन सा नंबर होगा। अब ये टेंस प्लेस है, पॉइंट के बाद फर्स्ट जो डिजिट होती है उसे 10th बोलते हैं। अब पॉइंट के बाद ये 10th है, ये 100th है। जितनी आप इसे पॉइंट के बाद डिजिट आते जाएंगे उतना ये स्मॉल होता जाता है। 0.45। अब 0.45 को भी देख लो आप, 0.45 0.45। अब मैंने सिमिलरली इसके लिए भी नंबर लिख लिए हैं। अब ये किस नंबर के क्लोज टू लाई कर रहा है? 0.5 के क्लोज टू ये लाई कर रहा है। नेक्स्ट है 0.19 0.19 1 ऐड किया तो ये बन गया 0.20। तो अभी ये 0.2 के क्लोज टू लाई कर रहा है। 0.66 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70। अब आप बोलोगे कि भाई मैंने जो ये बोला है अब ये 0.7 के क्लोज टू लाई कर रहा है, कि मैं बाकी जो डिजिट है मैं इन्हें क्यों नहीं बोल रही कि ये इनके भी तो क्लोज टू हो सकता है। तो अब आप बोलोगे कि जैसे 0.6 है उसे मैंने 0.1 के क्लोज टू क्यों पढ़ा है, 0.07 के क्यों नहीं पढ़ा, 8 के या 9 के क्यों नहीं पढ़ा। जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पे पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2। तो अब ऐसे ही है 0 फिर 0.1 फिर 0.2 आगे 0.3। अब ये इन नंबर के इन बिटवीन ये नंबर आ रहे हैं, तो हमने तो ये देखना है कि नंबर लाइन के जो 0 और 1 है या 1 और 2 है ये किस नंबर के पास ये लाई कर रहा है। तो इसीलिए मैंने इसे 0.1 माना है, 0.1 कंसिडर किया। डन। अब जैसे 0.92 है तो सिमिलरली के किस नंबर के क्लोज टू लाई करेगा?
9 प्लस 4 5 6 7 8 9, तो 0.92 किसके क्लोज टू होगा, ये 1 के क्लोज टू होगा, 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है राइट एज ए फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। पहले तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो डेसिमल हटाने के बाद देखो कितने डिजिट है, इस तरफ को मूव करना है, 2 है तो नीचे 100 लगा दो। यहाँ पे डेसिमल हटाने के बाद 2 है तो 100 लगा दिया, डेसिमल हटाने के बाद 3 है तो मैंने 1000 लगा दिया। अब मैंने लोएस्ट टर्म का मतलब होता है कि इसकी कटिंग करो, अगर ये कट होता है किसी भी टेबल पे, तो कटिंग का रूल क्या है, हमने लास्ट डिजिट चेक करनी है, लास्ट कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए। अब ये वाली लास्ट डिजिट हमने चेक करनी है। अब ये 5 है, इसकी लास्ट डिजिट 0 है, 0 और 5 होगा तो वो 5 के टेबल पे कटिंग होगी, 5 और 0 होगा तो दोनों की 5 पे कटिंग होगी। अब यहाँ पे 0 0 है तो 0 से 0 कैंसिल होगी, अब ये 6 और 0 है, अब अगर 6 और 0 होगा तो इसको 2 के टेबल पे कट करो। जब कभी भी कटिंग करते हैं तो ध्यान रखो कि टेबल दोनों का सिमिलर होना चाहिए, ऐसे ना हो इसे 3 पे कट कर रहे हो, इसे 5 पे, इसे 2 पे कर रहे हो, इसे 4 पे, दोनों सेम टेबल पे हों। सिमिलरली अब ये 6 है और 0 है, तो इन ये भी किस पेयर में आते हैं, 6 और 0 दोनों 2 पे आते हैं, तो दोनों को 2 के टेबल पे कटिंग कर दो आप। 33 500। अब इसकी लास्ट डिजिट 3 है और इसकी 0 है, 3 जो है वो इस पेयर में आ रहा है, 0 है वो इसमें आ रहा है, 0 इसमें आ रहा है, लेकिन एक ही मतलब नंबर्स में ये काउंट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स अभी यहीं पे रुक जाएगा 33/500, इसकी आगे कटिंग नहीं होगी। बस अपने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते समय ध्यान रखना है कि दोनों का टेबल एक ही हो। अच्छा, आई होप आपको ये सम्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।